सभी को प्रणाम। क्या आप भी शुगर से परेशान हैं? क्या आपको भी डायबिटीज है? क्या आपको भी खाना नहीं पचता है? आपका भी पाचन तंत्र खराब है? आपका भी लीवर खराब है? तो आप आसन को जरूर किया कीजिए। कौन सा आसन? ये 2 आसन, पहला मंडूकासन और दूसरा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो आइए हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो आसन हम सबसे पहले वज्रासन में आते हैं। वज्रासन में आने के लिए आप किसी भी अवस्था में हैं तो अपने पाँव को फोल्ड करके जब हम अपने पैरों के ऊपर बैठ जाते हैं तो ये वज्रासन होती है। इस आसन में खाना खाने के बाद आप बैठते हैं तो आपके पाचन तंत्र काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। किसी आसन को खाना खाने के बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन इस आसन को किया जा सकता है। 10 मिनट आप करेंगे तो आपके पेट बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप चाहते हैं, आप दुकान पे बैठते हैं, ज़्यादातर लोग दुकान पे बैठते हैं ना, तो पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। तो आप अगर इस आसन में बैठते हैं तो आपके पेट बाहर नहीं निकलेंगे और आप पेट की समस्याओं से छुटकारा आपको मिल जाएगी। तो इस आसन में खाना खाने के बाद बैठा कीजिए। और हम सीखते हैं मंडूकासन का अभ्यास। इस अभ्यास को करते हैं तो आप पेट के सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। लेफ्ट हैंड को नीचे रखते हैं नाभि पर, राइट हैंड को उसके ऊपर। एक लंबी गहरी श्वास लेते हैं, श्वास को बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा सा पेट को दबाव देते हुए और आगे की तरफ झुकते हैं और बॉडी को बिल्कुल सीधा रखते हैं। सामने की तरफ देखते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड रहते हैं, 1 मिनट। आप जितने देर तक रोक सके अपने बॉडी को रोकिए, फिर धीरे से वापस आ जाइए। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़िए, फिर आगे झुकिए। कुछ देर होल्ड रहिए, फिर वापस आइए। श्वास छोड़ दीजिए, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, वापस। आपके लीवर, आपके किडनी, आपके पैंक्रियास चार्ज हो जाएंगे और आपके इंटरनल ऑर्गन्स बहुत बढ़िया काम करने लग जाएंगे। तो पेट के सारी समस्याएं दूर होंगे। आप इसका अभ्यास नियमित रूप से करें। इसके दूसरे स्टेप को हम करेंगे। दूसरे स्टेप के लिए हम मुट्ठी को बंद करते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ, 4 उंगलियां ऊपर से, और अपने ये जो फिंगर्स है टच करते हैं, नाभि के बगल में रखते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और नाभि के साइड में दबाव देते हुए आगे झुकते हैं। कुछ देर होल्ड रहिए, फिर वापस आ जाइए। आप इस प्रकार भी हाथ को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने सुविधा के हिसाब से रख लीजिएगा। एक बार और कर लीजिए मेरे साथ। श्वास छोड़ दिए, वापस आ जाइए। इसका अभ्यास आप फर्स्ट स्टेप को और सेकेंड स्टेप को आप 5-5 राउंड कर लेंगे तो 10 राउंड हो जाएगा। आप इतना कर लेंगे तो पेट के सारी समस्याओं से मुक्ति आपको मिलेगी। दूसरे आसन को हम करेंगे। दूसरे आसन के लिए हम पैर को खोलेंगे, पैर को सीधा खोल लेते हैं। लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे रखते हैं। राइट पैर को हम लेफ्ट पैर के घुटने के पास रखते हैं। लेफ्ट हैंड को क्रॉस करके अपने पंजे को पकड़ते हैं और राइट हैंड को पीठ के पीछे रखते हैं। नहीं तो ज़मीन पर भी आप टच कर सकते हैं। फेस जिधर ये हाथ है उधर आपका फेस आता है। इस तरह आप नॉर्मल ब्रीदिंग को रख सकते हैं और इस आसन में 1 से 2 मिनट तक आप रुक सकते हैं। फिर धीरे से हम वापस आते हैं, पैर को खोलते हैं, फिर दूसरे पैर को खोलते हैं, फिर पैर चेंज करके कर लेते हैं हम। पोजीशन सेम, अपोजिट हैंड पंजे को पकड़ेंगे और फिर दूसरे हाथ को जमीन से भी टच कर सकते हैं या पीछे कर लें, पेट के पीछे तो और अच्छा है। इस आसन में हो सकता है कि करते समय आपको परेशानी हो, आपका वेट ज़्यादा हो, मोटापा ज़्यादा हो, पैर की मसल्स ज़्यादा हो, पेट की चर्बी हो, तो आपके पैर नहीं आएंगे। तो इतना आ जाएगा ना, आप ऐसे ही कर लीजिए, थोड़ा सा
यहाँ पे रख करके हाथ को ऐसे दबाइए और आप ऐसे कर लीजिए। शुरुआत तो आप कीजिए, लेकिन कीजिए धीरे धीरे। जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी वेट कम होगी, चर्बी कम होगी, तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे होने लग जाएगा। इस आसन में कुछ देर रुके आप और फिर वापस आ जाए। इस अभ्यास को 3-3 बार आप पैर चेंज करके कर लीजिए। अगर आप मात्र 2 अभ्यास कर लेंगे तो आपको शुगर, डायबिटीज और लीवर, किडनी, एस्प्लेन की समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। खाना अच्छा नहीं पचता हो और भी दूर हो जाएगा। आपके पाचन तंत्र भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो इस आसन को करें। जो लोग योग प्रेमी हैं वो भी, और जो लोग नहीं हैं, कम से कम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए तो करेंगे ना। हमारा फर्ज है ना कि हम अपने आप को तो ठीक रखें, अपने शरीर को तो ठीक रखें, अपने मन को तो ठीक रखें। आजकल ज़्यादातर आप देख रहे हैं ना कि जो लोग बीमार हैं, शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा वायरस और ये कोरोना अटैक कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि हम ठीक रहें, तो इस 2 आसन का अभ्यास आप नियमित रूप से करें, तो आपका शरीर, आपका मन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आइए ओम ध्वनि के साथ समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। मैं विद्याभूषण, आप मेरे चैनल योग विद्या संजीवनी विद्या को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करें। अगले अभ्यास में हम मिलते हैं। सभी को धन्यवाद। सबको